नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मोदी सरकार के 9 सालों के कार्यकाल की। दरअसल केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी में जश्न का माहौल है। बीजेपी नेता सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र भी सरकार की उपलब्धियां गिनाते नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल का ये कार्यकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल है। इन 9 सालों में देश में हर ओर विकास की गंगा बह रही है। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, हर जगह के राष्ट्रपति मोदी सरकार के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत के गरीबों की एक बड़ी आबादी को पिछले कई सालों से मुफ्त राशन मिल रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी मोदी सरकार की योजनाएं मील का पत्थर साबित हो रही हैं। ये कहीं न कहीं से इनको बेमिसाल कहा जा रहा है, सचमुच बेमिसाल है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपने देखा कि वो जितने रुके हुए काम थे, इस सरकार ने जैसे ऐसे संकल्प लिए थे कि जो काम अब तक इस देश की आज़ादी के बाद 70 सालों में किसी ने नहीं किया था, उन सारे कामों को बारी-बारी से, चाहे वो देश की सीमाओं से लेकर देश के आंतरिक विषयों पर, सब काम, कश्मीर का धारा 370 हटाना, मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक के मुद्दे पर काम करना, इस देश में किसान के लिए किसान सम्मान निधि पहली बार। नोएडा के सेक्टर 51 में प्राधिकरण की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी, लेकिन प्राधिकरण की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के दौरान कुछ लोगों ने प्राधिकरण की टीम पर पथराव भी कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। लोगों का कहना है कि प्राधिकरण की टीम बगैर किसी सूचना के उनके निर्माण को हटाने पहुंची थी। नोएडा के सेक्टर 51 अवैध निर्माण को हटाने पहुंचे नोएडा प्राधिकरण की टीम को उस वक्त ग्रामीणों का आक्रोश सहना पड़ा था जब प्राधिकरण की टीम अवैध तरीके से किए जा रहे निर्माण को हटा रही थी। तभी कुछ लोगों ने प्राधिकरण की टीम पर हमला बोल दिया था और पथराव करना शुरू कर दिया था। पथराव होते ही प्राधिकरण की टीम जेसीबी छोड़कर मौके से फरार हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने प्राधिकरण की कार्रवाई का विरोध किया तो प्राधिकरण की टीम ने महिलाओं के साथ अभद्रता की, जिसकी वजह से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और प्राधिकरण की टीम पर पथराव कर दिया। जैसे ही आला अधिकारियों को मामले की जानकारी मिली, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को शांत कराया। और हमारे साथ जैसे बदतमीज करने लग गए, खींचातानी करने लग गए और हमारा गिरेबान भी पकड़ लिया उन्होंने। बोला निकलो यहाँ से, हमें गलत व्यवहार करने लग गए हमारे साथ और हमें पकड़ के लेके जा रहे, घीस के लेके जा रहे। ऐसा थोड़ा ना करना चाहिए लेडीज के साथ। यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर भी था। हाँ, मंदिर भी था और हमारा मंदिर भी तोड़ दिया। मंदिर की बोला कि मंदिर मत तोड़ना, फिर भी मंदिर तोड़ दिया हमारा उन्होंने। ये सामने औरैया में पुलिस की टीम पर पथराव का मामला सामने आया था, जिसके बाद कानपुर रेंज के आईजी औरैया पहुंचे और उन्होंने हिरासत में ली गई महिलाओं के साथ बातचीत की। मामला दिबियापुर थाना इलाके के झाबर का पुरवा गांव का है। आईजी रेंज कानपुर प्रशांत कुमार मौके पर पहुंचे थे। दिबियापुर थाने में पहुंचकर उन्होंने बवाल कर रही महिलाओं जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था उनसे पूछताछ की। आईजी ने उनसे बात की कि आखिर ये पूरा प्रदर्शन क्यों किया जा रहा था। आपको बता दें कि औरैया में एक व्यक्ति की मौत को लेकर के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया था, जिसके बाद जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी तो पुलिस पर भी ग्रामीणों ने पथराव कर दिया था। इस दौरान पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया था और अब पूरे मामले में आईजी रेंज कानपुर जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ रहे हैं, मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जिस युवक की हत्या हुई थी उसको लेकर के क्या पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई देखने को मिलती है या फिर नहीं। ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी ने ड्रेस कोड लागू कर दिया है। आपको बता दें कि सोसाइटी के वासिंदों पर यह ड्रेस कोड पार्क में घूमते वक्त लागू होगा। दरअसल सोसाइटी की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि सोसाइटी के प्रांगण में घूमते वक्त कपड़े पहनने का ख्याल रखें, दूसरे लोगों को असहज महसूस ना हो और कोई आपके ऊपर सवाल खड़े ना करे। नोटिस में आगे लिखा गया है कि बड़ों के पहनावे से ही छोटे बच्चे सीख लेते हैं। दरअसल ये ड्रेस कोड ग्रेटर नोएडा के सेक्टर P4 की सहकारी आवास समिति ने लागू किया है, जिसे हिमसागर अपार्टमेंट भी कहते हैं। हिमसागर अपार्टमेंट के सचिव हरिप्रकाश की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि सभी निवासी यहाँ के सदस्य हैं।
आप सभी से ये उम्मीद की जाती है कि जब कभी सोसाइटी में घूमें तो अपने आचरण और पहनावे पर विशेष ध्यान दें, अपने व्यवहार से किसी को आपत्ति करने का मौका ना दें। सभी से अनुरोध है कि लुंगी और नाइटी घर का पहनावा है, इन्हें घर से बाहर नहीं पहनना चाहिए। लिहाजा लुंगी और नाइटी पहनना सोसाइटी में बैन कर दिया गया है। इसे पहनकर सोसाइटी में ना घूमने की अपील की गई है। सोसाइटी परिसर में RWA का ये नोटिस चस्पा होने के बाद कुछ लोगों ने विरोध भी शुरू कर दिया है। सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी लोग दो खेमों में बंटे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर ये नोटिस सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि सोसाइटी ने सही फैसला लिया है। घर के भीतर पहने जाने वाले कपड़ों का सार्वजनिक जगहों पर पहनकर आना गलत है। दूसरी ओर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, उसकी अपनी आजादी है, इस पर पाबंदी लगाने का अधिकार हाउसिंग सोसाइटी को नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लुंगी या नाइटी पहनकर सार्वजनिक जगहों पर जाना गलत है। शहर के लोगों में छिड़ी बहस का ये मुद्दा अब केवल हिमसागर अपार्टमेंट तक ही सीमित नहीं रह गया है। शहर के लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर के बहस छिड़ी हुई नजर आ रही है। इस सर्कुलर में हमारा अनुरोध ही किया था। कुछ लोगों की शिकायतें आई थी कि कुछ लोग ढंग के कपड़े नहीं, योगा के टाइम में लुंगी ढंग से नहीं पहनते हैं। तो हमने इस पे जो है एक अनुरोध किया लोगों को कि ये लुंगी वगैरह ढंग से पहने या ना पहने, यही अनुरोध किया था। और इसमें कोई हमारी कोई गलत मंशा नहीं थी। किसी को भी किसी के रिलीजियस या उसके ऊपर कोई भी सम्मान को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई ध्येय नहीं था। लोगों ने किस तरीके की शिकायत की थी आपसे? लोगों ने ये शिकायत की थी कि नीचे एक दो बुजुर्ग बैठते हैं, जब वो योगा करते हैं तो लुंगी। प्रयागराज में गंगा नदी में डूबने से RAF के एक जवान, उसके 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। चारों लोगों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। मामला शिवकुटी इलाके का है। 4 लोगों के एक साथ मौत से हाहाकार मच गया है। साथ ही गंगा घाटों पर किए जाने वाले सुरक्षा इंतजामों पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक RAF की 101वीं बटालियन में तैनात जवान उमेश कुमार यादव अपने 11 साल के बेटे विवेक और 8 साल की बेटी दीपशिखा के अलावा पड़ोस के 9 साल के अभिनव को लेकर शिवकुटी गंगा घाट पर स्नान करने के लिए पहुंचा था। नहाते वक्त इनमें से एक बच्चा गहरे पानी में जाने लगा तो उसे बचाते हुए बाकी 3 लोग भी डूब गए थे। चारों को डूबता देख मौके पर मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। कुछ लोगों ने इन्हें बचाने की कोशिश भी की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। गोताखोरों ने कुछ देर बाद चारों के शवों को बरामद कर लिया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि पिछले तकरीबन 1.5 महीने में प्रयागराज में गंगा में डूबने की करीब 1 दर्जन घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में 30 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस हादसे ने प्रयागराज में गंगा के घाटों पर किए जाने वाले सुरक्षा इंतजामों को लेकर किए जा रहे दावों की पोल खोलकर रख दी है। सवाल यह है कि अगर गंगा के घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं तो आए दिन इस तरह के हादसे कैसे हो रहे हैं। बुलेटिन में बात गाजियाबाद की भी कर लेते हैं, जहां स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के खेल पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की टीम ने इंदिरापुरम के नीति खंड इलाके की जयपुरिया मार्केट सेंटर में पाखी स्पा के नाम से चल रहे स्पा सेंटर पर छापा मारा। पुलिस की छापेमारी से हड़कंप मच गया। आरोप है कि इस स्पा सेंटर में स्पा की आड़ में देह व्यापार किया जा रहा था। पुलिस ने छापेमारी कर 6 लड़कियों और 4 लड़कों को हिरासत में लिया है। पाखी स्पा सेंटर जो कि जयपुरिया मॉल के अंतर्गत है, नीति खंड चौकी है हमारी, उसके अंतर्गत ये पड़ता है। उसमें अनैतिक देह व्यापार की सूचना हमें मिलती है। सूचना पर मैं ACP इंदिरापुरम में फोर्स के जब यहाँ पे छापेमारी करते हैं तो हमें कुछ व्यक्ति और कुछ आपत्तिजनक स्थिति में और कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। यहाँ से कुल हमें 4 व्यक्ति मिले जिनको कि हम हिरासत में लिए हैं। उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई और उसके साथ साथ हमें कुल यहाँ पर 7 महिलाएं मिली जिनको कि रेस्क्यू कराया गया है। और उनसे जो इस स्पा सेंटर के 2 मालिक थे, उनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर उन लोगों ने स्वीकारा है कि वो लोग जो है यहाँ से बरामद महिलाओं को जबरदस्ती अनैतिक देह व्यापार में धकेले हुए थे। इन लोगों के खिलाफ इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और महिलाओं को रेस्क्यू करने की। बागपत के DM अस्थायी गौशाला का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मामला मितली गांव में बनी अस्थायी गौशाला का है। निरीक्षण के दौरान गौशाला में साफ सफाई समेत कई अव्यवस्थाएं देखने को मिली। गोवंशों का रखरखाव ठीक नहीं था और पशुओं को दिए जाने वाला चारा भी ठीक नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।
चिकित्सा अधिकारी और खंड विकास अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा डीएम ने ग्राम पंचायत सचिव उपदेश कुमार को आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि गौशाला में सुविधाएं न मिलने पर अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अगर कोई भी अधिकारी काम में लापरवाही बरतेगा तो उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। नीचली है बागपत ब्लॉक में और इसमें एक गौशाला बनी हुई है ग्राम में। तो उस गौशाला में जो निरीक्षण में पाएगा कि जानवरों को सूखा चारा दिया जा रहा है और जो पानी के जो 2 टैंक बने हुए हैं उसमें एक टैंक में काफ़ी गंदा पानी है जो बड़े जानवरों को पिलाया जा रहा है। क्योंकि वेटनरी ऑफिसर यहाँ पर है, जो पंचायत सेक्रेटरी उपदेश है वो भी यहाँ पर है, खंड विकास अधिकारी द्वारा भी कथित रूप से निरीक्षण किया गया था, उसके बाद भी सुधार नहीं आया है। इस विषय में खंड विकास अधिकारी को नोटिस जारी किया जा रहा है, शो कॉज नोटिस, और जो वेटनरी ऑफिसर को जारी किया जा रहा है। जो यहाँ के रखरखाव के लिए सीधे उत्तरदायी हैं, जो पंचायत सेक्रेटरी यहाँ पर हैं मिस्टर उपदेश, उनको आरोप पत्र चार्जशीट विभागीय कार्रवाई के द्वारा दिया जा रहा है। और यदि सुधार नहीं आता है गौशालाओं में तो जो सभी उत्तरदायी हैं उनके खिलाफ निलंबन और अन्य कार्रवाई। बुलेटिन में बात बहराइच के कोतवाली देहात इलाके की भी कर लेते हैं, जहां एक व्यक्ति को पत्नी की गैर मौजूदगी में महिला मित्र को घर में रखना महंगा पड़ गया। पत्नी को किसी ने इस बात की जानकारी दे दी थी, जिसके बाद वो अपने भाइयों के साथ मायके से ससुराल आ धमकी। पत्नी के समय से पहले घर पहुंचने पर पति के होश उड़ गए। फिर क्या था, जमकर हंगामा हुआ, जमकर लात घूसों की बौछार देखने को मिली। पति की महिला मित्र ने कमरा बंद कर खुद को बचा लिया, लेकिन बेचारे पतिदेव पत्नी के मायके वालों के हाथों पिटते रहे। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर तीनों को लेकर थाने चली गई। वहां पति को मायूस और भावुक देखकर पत्नी का मन पिघल गया और उसने इस शर्त के साथ सुलह कर ली कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। महिला ने बताया कि वो शिक्षिका हैं और उसका पति सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। महिला ने यह भी बताया कि बीमार होने की वजह से वो अपने मायके चली गई थी, जहां उसे पता चला कि उसका पति पीठ पीछे एक महिला को पिछले 6 से 7 दिनों से घर में रख रखा है। जिसके बाद महिला ने पति को महिला मित्र के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। बुलेटिन में बात एटा की भी कर लेते हैं, जहां 4 साल के मासूम की अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक किडनैपर ने परिजनों से 3 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी, लेकिन जब फिरौती नहीं मिली तो उसने मासूम की हत्या कर दी और शव को फेंक कर फरार हो गया। मामला बागलवाला थाना इलाके के कुदनपुर गांव का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी टिंकू शाहजहांपुर के जलालाबाद थाना इलाके के पेयंदापुर का रहने वाला है और वो पिछले 6 महीने से एक परिवार के घर पर रह रहा था। इसी दौरान आरोपी टिंकू ने 4 साल के मासूम ऋषु का अपहरण कर फिरौती की मांग की, लेकिन जब उसे फिरौती नहीं मिली तो उसने मासूम की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। बागवाला क्षेत्र के ग्राम कुदनपुर में कल सायंकाल पुलिस को सूचना दी गई कि एक 4 वर्षीय मासूम गायब है और उसी गांव में मजदूरी करने वाला एक टिंकू नामक व्यक्ति उसको लेकर गायब हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की 8 टीमें बनाकर सक्रिय की गई। अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 2 सर्किल ऑफिसर और कुल 5 थाना प्रभारी और क्राइम ब्रांच की टीम इस कार्य में। महोबा में एक व्यक्ति को सट्टेबाजों की शिकायत करना महंगा पड़ गया। अब सट्टेबाज उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद पीड़ित ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित ने सट्टेबाजों के खिलाफ सीएम पोर्टल पर और एसपी से शिकायत की थी, जिसके बाद सट्टेबाज उसे धमकाने लगे थे। बता दें कि पनवाड़ी कस्बे को सट्टे का हब माना जाता है। कस्बे के रहने वाला कल्लू ने सट्टा विरोधी मुहिम शुरू करते हुए जो शिकायत की थी उसमें सटोरियों का नाम भी लिखा था। मामले में जांच भी चल रही है। आरोपी की जांच पूरी होने से पहले सटोरियों ने पकड़े जाने के डर से शिकायतकर्ता पर समझौते का दबाव बनाया। जब शिकायतकर्ता ने ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ फर्जी शिकायत की गई। शिकायतकर्ता कल्लू का आरोप है कि पनवाड़ी थाना का सिपाही बिना जांच पड़ताल के उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। शिकायतकर्ता ने सिपाही की सटोरियों से मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। ये साहब सटोरिये हैं, मैं एक एप्लीकेशन मुझे परेशान करते थे, मारने की धमकी देते थे। मैं कप्तान साहब के पास आया 5 तारीख को, तो इन्होंने कप्तान साहब के यहाँ मुझे पूरा आश्वासन मिला। उस आश्वासन को लेकर मैं चला गया कि दोबारा कोई भी परेशानी हो तो मेरे पास आना, कप्तान साहब वाले बोले। तो मैं फिर गया तो मुझे वहाँ मैं राठ में था तो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी कि मेरा भाई हनीफ है,
हनीफ ने अपने बच्चों को डांट रहा होगा कि जुआ सट्टे में। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।